हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर सर्कल्स की थ्योरम नंबर 10.8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है शुरू कर रहा हूं। क्या कहती है थ्योरम 10.8? थ्योरम 10.8 कहती है का स्टेटमेंट क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब कि एंगल सबटेंडेड किसके द्वारा? आर्क के द्वारा। कहां पर? सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब कि एक सर्कल पे एक आर्क के द्वारा सबटेंड किया हुआ एंगल कहां पे? सेंटर पर। तो सबसे पहले एक सर्कल अपन लोग बना लेंगे। एक सर्कल अपन लोगों ने बना लिया। ये आपका सर्कल हो गया। क्या हो गया? सर्कल। आप कंपास का यूज कीजिए क्योंकि यहां पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। आप कंपास का यूज कीजिए इस तरीके से। ये सर्कल का सेंटर है। सपोज दैट अपन लोगों ने एक आर्क ले लिया। ये अपन ने आर्क ले लिया यहां पे। क्लियर है? ये आर्क ले लिया तो सेंटर का अपन ने ओ नाम दे दिया। आर्क क्या हो गई आपकी? ए बी। क्या हो गई? ए बी। ए बी आपकी आर्क हो गई। इसके द्वारा देखिए, किसी भी चीज के द्वारा एंगल जो सबटेंड किया था किसी पॉइंट पे, तो मैंने क्या बोला था आपसे? कॉर्ड के द्वारा मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया था, लाइन सेगमेंट के द्वारा बताया था। तो मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करना है उस पॉइंट को उस लाइन के एंड पॉइंट्स, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स और आर्क के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। मतलब मैंने यहां पे इसको आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं, आखिरी वाले पॉइंट हैं, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। क्योंकि थ्योरम में आपको फिगर तो गिवन होगा नहीं, फिगर आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये आपने बना लिया। तो दिस एंगल, ये एंगल जो है क्या होगा? एओबी। ये क्या है? ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई सी भी आर्क, तो ए बी अपन ने आर्क चूज कर ली। एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पे क्या बनाया गया? एओबी। इज डबल, डबल होता है। डबल भी यूज कर सकते हैं, ट्वाइस भी यूज कर सकते हैं, ट्वाइस भी लिख सकते हैं। ट्वाइस दुगना, डबल होता है। किस पर? कैसे? द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इसी आर्क के द्वारा। कहां पे? एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए ये सर्कल है, ये आर्क है, तो बचा हुआ पार्ट क्या हुआ? ये यहां तक, ये जो है बचा हुआ पार्ट हुआ यहां से यहां तक। क्लियर? ये आपकी आर्क है। तो इस बचे हुए पार्ट पे कहीं पे भी एक आप पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए। तो सपोज दैट मैंने यहां पे पॉइंट लिया, इसका नाम मैंने रख दिया P। क्या रख दिया? P। आपने अकॉर्डिंग रखिए नाम। क्लियर है? तो ये P जो है, इस पर इसी आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड किया जा रहा है। तो मतलब इसको P को आर्क के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं जो है P को यहां से ज्वाइन कर रहा हूं। क्लियर है? फिर मैंने यहां से ज्वाइन करवा दिया। तो ए बी जो आर्क है आपकी माइनर आर्क है, ए बी जो आपकी माइनर आर्क है, इस आर्क के द्वारा एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इसको छोड़कर जो बचा हुआ पार्ट है कि क्या सबटेंड हो रहा है? ए पी बी। क्लियर है? तो एओबी, एओबी जो एंगल होता है ए पी बी का ट्वाइस यानी कि डबल होता है। आया समझ में? तो ये आपको प्रूफ करना है। अगर इसका प्रूफ करने जाएंगे तो ये होता है। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करें? तो सबसे पहले अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। क्या गिवन है आपको? सबसे पहले अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ सेंटर वाला आपको सर्कल गिवन है। ठीक है ना? आपकी क्या है? ए बी। मतलब कि यहां पे हम लिखेंगे एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर ओ। क्या है वो? इज इक्वल टू एंगल एओबी एंड एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग
रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, वो क्या है आपका रिमेनिंग पार्ट सर्कल पे, कहा है पॉइंट पी पे। तो हम यहां लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर ए बी एट यहां लिख लेंगे पॉइंट पी विच इज कहां लाई कर रहा है, वो कहां लाई कर रहा है, पॉइंट पी लाई कर रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ब्रैकेट में रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, इस पे लाई कर रहा है। क्या है वो एंगल, एंगल ए पी बी। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको ये करना है कि सेंटर पे जो एंगल आर्क बना रही है, दिस एंगल ए ओ बी इज डबल का मतलब ट्वाइस किसका, इसका डबल, एंगल ए पी बी। जो आर्क ए बी जो है सर्कल के इस पार्ट को छोड़कर जहां भी जो पार्ट बच रहा है उस पर मैंने एक पॉइंट पी लिया, उस पॉइंट पे एंगल बना रही है ए पी बी। तो ये इसका ट्वाइस होता है, ये आपको प्रूफ करना। क्लियर है, तो इस स्टेटमेंट का अपन लोग प्रूफ करेंगे। तो अब प्रूफ करने के लिए प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ क्या है, प्रूफ इसका, तो देखिए बेटा यहां पे प्रूफ करने से पहले अपन लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्योंकि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत अगर पड़ रही है तो करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, और होना ही चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे अपन लोग बेटा, अपन लोग पीओ को ज्वाइन कर देंगे, पीओ को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से बनाना चाहिए। तो अपन ने पीओ को ज्वाइन कर दिया और आगे तक बढ़ा दिया, आगे तक बढ़ा दिया इसको। ठीक है, सपोज दैट ये पॉइंट क्या है आपका, क्यू है, क्या है, क्यू है। क्लियर है, अपन लोगों ने यहाँ पे पीओ को ज्वाइन कर दिया, पीओ को ज्वाइन कर दिया और कहां तक, क्यू तक बढ़ा दिया। मतलब क्या लिखेंगे अपन लोग, ज्वाइन पीओ, पीओ को ज्वाइन किया एंड एक्सटेंड अप टू पॉइंट क्यू, क्यू तक अपन लोगों ने उसको बढ़ा दिया। क्लियर है, अब देखिए बेटा इसको क्यू तक बढ़ा दिया अपन लोगों ने। अब इसमें प्रूफ आएगा। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए एक कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, यहां पे ए पी ओ ले लीजिए, चाहे बी पी ओ ले लीजिए। तो इस ट्राइंगल में आपने पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा ये पीओ जो है और ओए ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। मतलब कि अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एओपी ट्राइंगल, एओपी ट्राइंगल में आपका बेटा क्या है, OA इज इक्वल टू ओपी, OA या AO इज इक्वल टू ओपी। तो OA इज इक्वल टू ओपी ये इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर है बेटा, अब रेडियाई ऑफ सर्कल हैं तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्लियर है, मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ए बी सी है, अगर आपके पास इफ ए बी इक्वल टू ए सी है तो मैं कह सकता हूं कि दिस एंगल इक्वल टू उसके अपोजिट एंगल, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी होगा। तो सेम यहां पे कहानी, दिस साइड यानी एओ ओए इक्वल टू ओपी है, तो ओए के अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला, कौन सा, ये, ठीक है ना, और ओपी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इन दोनों एंगल के नेम रख देता हूं मैं। तो देखिए एंगल, इस एंगल का नेम क्या होगा, ओ, इस एंगल का नेम लिख देता हूं मैं, ओ पी ए, ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं ओ ए पी, ओ ए पी, ओपीए ओ ए पी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है कहानी। अब देखिए बेटा यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है, अगर किसी ट्राइंगल की बात करें तो ये एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है।
एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे एंगल AQO ये जो है इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल है, तो ये क्या होगा, इसके अपोजिट, इसको छोड़ करके इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे जगह तो नहीं है, तो बेटा वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। देखिए बेटा, तो इसी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आपने इतना नोट कर लिया, इसके बाद मैं लिख रहा हूं एंगल AOQ इज इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब कि एंगल OAP प्लस एंगल OPA, दोनों एंगल के सम, क्योंकि ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये आएंगे और ये आएंगे। किस ट्राइंगल? AOP ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी आपने यहां पे लिखा कि OPA OAP के इक्वल है। क्लियर है? OPA OAP के इक्वल है। तो देखिए यहां पे OAP और OPA इक्वल है, तो मैं जो है यहां पे OAP, इस एंगल की जरूरत नहीं है, इसी एंगल की जरूरत है, तो OAP की जगह मैं OPA लिखे दे रहा हूं। तो यानी कि एंगल AOQ इज इक्वल टू OAP की जगह एंगल OPA प्लस यहां पे भी OPA, इसकी प्लेस पे मैंने लिख दिया यहां से। तो देखिए बेटा, एंगल AOQ इज इक्वल टू, ये दो बार आ गया तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPA। ये कहानी आपकी क्लियर हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? BOP में देखिए बेटा, ये इसके इक्वल, क्योंकि रेडियाई है, OB इक्वल टू OP रेडियाई है, तो इनके अपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यही थ्योरम इसमें अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? और BOQ इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, वो किस सम के इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मतलब कि इन ट्राइंगल BOP की बात करें हम, तो बेटा देखिए OB इक्वल टू क्या आएगा? OP क्या आएगा? OB इक्वल टू OP। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एंगल OBP इक्वल टू एंगल OPB, ये वाला एंगल OBP OPB के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब एंगल BOQ की बात करेंगे। BOQ इज इक्वल टू इसके और इसके सम के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये होंगे, यानी कि एंगल OBP प्लस एंगल OPB दोनों के सम इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। तो अब देखिए बेटा, एंगल BOQ, OBP का यूज नहीं है, किसका यूज है? OPB का। तो मैं OBP की जगह OPB रख दे रहा हूं, तो एंगल OPB प्लस एंगल OPB, तो एंगल BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस, दो बार हो जाएगा, OPB। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली लिखने के बाद इतना जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे, क्योंकि एक ट्राइंगल में आपने प्रूव कर दिया, दूसरे ट्राइंगल में। अब AOB एंगल को लाने के लिए मुझे AOQ और BOQ को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, मतलब कि ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दे रहा हूं। तो देखिए, एंगल AOQ प्लस LHS का LHS में ऐड करूंगा, एंगल BOQ RHS का RHS में, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OPB, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। LHS का एडिशन LHS में, RHS का LHS में, बीच में इक्वल। अब देखिए बेटा, AOQ और BOQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको पूरा एंगल कर दें, यानी AOB। क्या कर देंगे? एंगल AOB। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? एंगल OPA
प्लस एंगल ओ पी बी। क्लियर है? आया समझ में? बेटा मैं इसको वीडियो को रोकिए, इसको नोट कीजिए और मैं इसको मिटा देता हूं। क्लियर बेटा? अब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी ए ओ पी बी, मतलब ये पूरा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? ए पी बी, मतलब कि एंगल ए पी बी, इन दोनों की प्लेस पे ए पी बी। तो यही बेटा आपको प्रूफ करना था और ये आपका आ गया। तो कहने का मतलब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई सी भी आर्क हो आपकी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस या डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब कि आपका जो आर्क है, कोई भी आर्क हो सकती है, मैंने यहां पे ये माइनर आर्क ली, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे बेटा देखिए ये सर्कल है, मैंने आर्क कौन सी ले ली आपकी? ये आर्क ले ली, मतलब कि सपोज डायामीटर ही ले लिया, ये डायामीटर। क्लियर है? ओ ये हो गया। तो जो सेमी सर्कल आर्क है आपकी, ये सेमी सर्कल आर्क है। क्लियर है? ये आर्क क्या है? सेमी सर्कल है। क्या है? सेमी सर्कल है। तो डायमीटर हो गया ये आपका। तो इसने एंगल कितना सबटेंड किया? ये एंगल सबटेंड किया। अब यही जो है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, एंगल सबटेंड करेगी ये यहां P दिस। तो यहां पे भी ए ओ बी एंगल, कौन सा? ये वाला एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। तो देखिए डायमीटर है ये सेंटर है, तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये सेंटर पे कौन सा बनाएगा? 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 180 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अपन लोगों की इसी से एक थ्योरम बन सकती है। क्या बन सकती है? एंगल इन द सेमी सर्कल, क्योंकि इस आर्क को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। तो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या हो गया? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल एज 90 डिग्री, मतलब कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर है? देखिए इसी थ्योरम को एप्लीकेट हो, इस थ्योरम का नाम क्या दे दिया? 10.9। थ्योरम 10.9 यही है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी 10.8 थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिखना है। तो ये एंगल कितना है? एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। कितना है? स्ट्रेट एंगल। तो ए ओ बी क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी होता है, तो 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री अपॉन 2, मतलब कि 90 डिग्री। अब बेटा आर्क आपकी ऐसी भी हो सकती है। सपोज दैट मैंने ये सर्कल लिया, ये आपका सेंटर है, आर्क आपने क्या ले लिया? इस तरीके से ले लिया, ये मेजर आर्क ले लिया, मतलब ए बी जो है आपने मेजर आर्क लिया। तो रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ? ये हुआ। तो रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ? ये हुआ। तो दिस एंगल इज ए पी बी। क्लियर है? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? देखो ए ओ बी तो आपका एंगल ये हो जाएगा, लेकिन ये एंगल मुझे चाहिए है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, मतलब रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। रिफ्लेक्स का मतलब ये माइनर जो एंगल है 360 से माइनस करूंगा, ये वाला था। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी किसके? ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी के इक्वल होगा। क्लियर है? तो थ्योरम का डायग्राम आप कैसे ही बनाएं, थ्योरम का स्टेटमेंट तो यही कहता है कि जिस आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया, वही आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट पे किसी एक पॉइंट पे एंगल बनाती है, तो जो सेंटर पे एंगल बनाया, तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल एओबी, क्योंकि एओबी तो इसको पढ़ेंगे अपन लोग, हमेशा माइनर एंगल को ही पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल एओबी एपीबी के इक्वल होगा, मतलब वही निकला। क्लियर है? सपोज दैट ये एंगल जो है बेटा आपका 240 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये 240। क्लियर है? ऐसे यहां पे 90, 180। यहां पे सपोज दैट एंगल ये कितना है? सपोज दैट मान लीजिए ये एंगल है आपका 45 डिग्री, 45 नहीं तो 60 डिग्री मान लीजिए। क्लियर है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 120। 120 है तो ये आधा हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थ्योरम का प्रूफ आप जो है यहां से यहां तक जो है थ्योरम का प्रूफ पहले आपने नोट किया, वीडियो को रोकिए, इसको नोट कीजिए, इस तरीके से थ्योरम को प्रूफ करेंगे। क्लियर है? और इस थ्योरम का बेटा बहुत ज्यादा यूज है, क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरम को आप याद ही कर लीजिए। कैसे याद करेंगे?
कि किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो एंगल उसी आर्क के द्वारा किसी भी सरकमफेरेंस मतलब कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल ये है पूरा, ये आर्क कंसीडर कीजिए, रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये रिमेनिंग पार्ट पे कोई एक पॉइंट लेंगे तो उस एंगल जो एंगल बनाएगी ये आर्क, ठीक है ना, उसका दुगना होगा। मतलब कि सेंटर में बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में बने हुए एंगल का दुगना होता है किसी आर्क के द्वारा। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। थैंक यू बेटा। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे के आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वीडियो शेयर भी करें। क्लियर बेटा? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है 10.9 थ्योरम भी इसी के द्वारा प्रूव हो जाएगी। आपको बस इसका स्टेटमेंट लिखना है। और AOB क्या है कि स्ट्रेट एंगल, ये AOB की स्ट्रेट लाइन है तो AOB क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। AOB ट्वाइस ऑफ APB होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, तो APB क्या हो जाएगा 180.2 यानी कि 90। क्लियर है? तो अपनी स्टेटमेंट क्या आया, एंगल इन द सेमी सर्कल, क्योंकि अगर डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना, और दोनों पार्ट्स की जो आर्क कहलाएंगी, आर्क उसको क्या कहेंगे अपन लोग, सेमी सर्कल। क्या करेंगे, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल आर्क में या फिर दो रीजन डिवाइड करता है, एक रीजन ये सेमी सर्कल, एक ये रीजन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल रीजन में बना हुआ एंगल, सेमी सर्कल रीजन में बना हुआ एंगल किसके द्वारा, डायमीटर यानी ये कॉर्ड हो गई और ये आर्क हो गई। क्लियर है? आए समझ में? तो ये कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये सेल्फ प्रूफ हो गया। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। थैंक यू बेटा।